नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद, लगभग 3 महीने के बाद लेकर अपना नया वीडियो। और ये वीडियो हम बना रहे हैं एक बार फिर यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हमने आपको जो आज दिखाई है या दिखाने जा रहे हैं वो है 6A पॉकेट की विज़िट। लेकिन हम आपको शुरू से बताएंगे कि यमुना एक्सप्रेस वे की आज हम आपको सेक्टर 18 और 20 में से सेक्टर 18 की विज़िट कराएंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेक्टर 18 और 20 में। और इस वीडियो में हम आपको 300 मीटर के जो 6A का डेवलपमेंट है उसके बारे में दिखाएंगे। साथ ही हम 300 मीटर के प्लॉट्स की हिस्ट्री और उसकी डिटेल्स बताएंगे। बट आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स के। तो सबसे पहले जो अभी इस एरिया के बारे में, यमुना अथॉरिटी के एरिया के बारे में जिनको अभी नॉलेज हुई है या जो देख रहे हैं कि प्राइजेस कैसे बढ़ रहे हैं, लास्ट 2-2.5 साल के अंदर यहाँ पे प्राइस लगभग 3 गुना हो गए हैं। एक टाइम में जब हम बात कर रहे हैं 2020 में, तो यही प्लॉट लगभग 30 से 35 लाख के बीच में 300 मीटर के प्लॉट मिलते थे। और आज इनका जो प्राइस है लगभग 1 करोड़ से लेके 1.10 के बीच में आज हम बात कर रहे हैं, लगभग मई के मिडल में। तो 3 गुना प्राइस 2.5 साल में, इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी हम अगर पूरे इंडिया में देखें या एटलीस्ट दिल्ली NCR और नॉर्थ इंडिया में देखें तो नहीं मिलेगी। और दोस्तों हमने आज से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले और 1 और 1.5 साल पहले काफ़ी फोरकास्ट किए थे, जो पूरे कई सारे फैक्टर्स को टेबल पे रखने के बाद वो फोरकास्ट किए थे। हम गलत हो सकते थे लेकिन हम सही निकले उन फोरकास्ट को लेके, क्योंकि हमने सारी चीज़ें टेबल पे रखी। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर जो आप सभी को पता चला वो था मेजर प्रोजेक्ट्स का। और मेजर प्रोजेक्ट्स में भी जो एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट था उसका बनना, उसके प्लान्स और फिर उसका बनते हुए शुरू होना, उसकी बाउंड्री होना, लेवलिंग होना, तो वो एक की फैक्टर था। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट फिल्म सिटी का, उसकी डेवलपमेंट देखना, उसके टेंडर्स अप्रूव होना, उसकी लैंड का सैंक्शन होना और उसकी बिड प्रोसेस का आगे बढ़ना। तो जब 1+1 11 हो जाते हैं तो वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इस एरिया में वही हुआ। साथ में आपने देखा कि जो एक गवर्नमेंट थी जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रही थी, इस एरिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उस गवर्नमेंट का रिपीट होना और एक इन्वेस्टर्स में, दिल्ली NCR और नॉर्थ इंडिया के इन्वेस्टर्स में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट और जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ इस एरिया को लेके, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले जो एक अनसर्टेनिटी का जो एनवायरनमेंट था, जैसे ही एग्ज़िट पोल के रिज़ल्ट आए और जैसे ही हमारे रिज़ल्ट आए, इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए, उस दिन के बाद से मार्केट लगातार अपवर्ड्स है, ऊपर जा रही है। आज की डेट में जब मार्केट यहाँ पहुँच चुकी है तो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि इससे आगे मार्केट कितनी ग्रो करेगी, कितना अनसर्टेनिटी रहेगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी। काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, लेकिन मैं इस एरिया को लेके काफ़ी पॉजिटिव हूँ। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि कितना करेक्शन होगा, कितनी मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मार्केट अप ज़रूर जाएगी। डाउन मैं नहीं मानता। अगर आप देखें, एनालिसिस करें, ट्रेंड्स का एनालिसिस करें, तो 3 साल में अगर हम फर्स्ट कोविड को छोड़ दें जहाँ मार्केट थोड़ी सी डाउन गई थी, तो कहीं पे भी मेजर डाउनफॉल नहीं आया है। अगर इंक्रीज़ हुई है 10% तो 1-2% का करेक्शन कोई करेक्शन नहीं माना जाता। उसी बात को लेके अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप अपना ट्रस्ट रखेंगे, फेथ रखेंगे इस एरिया के ऊपर, अगर कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि उनको एंट्री करने में देरी हो गई है तो वो भी अभी एंटर कर सकते हैं। आपको मैं ऐसे बताता हूं कि एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन अभी 5 या 10% ही हुआ है या उससे भी कम हुआ है। अभी 100% जब उसका कंस्ट्रक्शन होगा, फिल्म सिटी का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये राइट टाइम है। अभी गवर्नमेंट को अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है, अभी बहुत टाइम बाकी है। आप साथ के साथ देखते रहिएगा। मैंने आपको यमुना एक्सप्रेस वे का दिखाया, डिस्टेंस दिखाया, अभी हम 6A की विज़िट करा रहे हैं, लेकिन ये अच्छा मौका मिला है वीडियो में आप लोगों से बात करने का,
काफ़ी टाइम से लोगों ने बोला कि आप वीडियो बनाइए, लेकिन हमारे पास ट्रांजैक्शंस और वगैरह काम इतना बढ़ गया था कि जिसकी वजह से हम वीडियो के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। तो दोस्तों इसी को लेके जो हम बात कर रहे थे कि आगे का मार्केट कैसा रहने वाला है और क्या चलने वाला है, तो उसमें मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इस एरिया में काफ़ी पोटेंशियल है। आने वाले 3 साल में एरिया बहुत ग्रो करने वाला है। जो इंडस्ट्रीज़ थी इस एरिया में, उस इंडस्ट्रीज़ में भी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर भी प्राइस का एप्रिसिएशन काफ़ी हुआ है। तो इंडस्ट्रीज़ के साथ आपका फिल्म सिटी में प्रोग्रेस होना, एयरपोर्ट के काम में प्रोग्रेस होना और डेवलपमेंट में भी जो अथॉरिटी की तरफ से काम किया जा रहा है, अगर ईयर बाय ईयर आप बजट देखें तो हर ईयर बजट इंक्रीज़ हो रहा है, और अथॉरिटी का भी आप देखें रेवेन्यू हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। और दिल्ली एनसीआर के पास एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल टाउन की शुरू से ही कमी रही थी, जो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड हो बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए, मेजर इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये एक बढ़िया जगह है जहाँ पे आपने देखा होगा 10,000 एकड़ के, 15,000 एकड़ के, 5,000 एकड़ के बड़े बड़े लैंड से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अलॉटमेंट उनका प्रोसेस हो चुका है और चल रहा है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो एम्पल लैंड है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एयरपोर्ट जैसे 5,000 हेक्टेयर के लगभग का एरिया है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। अभी तक 3 रनवे हमारे IGI एयरपोर्ट में है, 6 रनवे का यहाँ पे प्लान है। फर्स्ट फेज़ में 2 रनवे तो इनका प्लान है। तो जो प्राइजेस को लेके हो सकता है कुछ लोगों के मन में अनसर्टनिटी हो, कुछ डिसीज़न लेने में हिचकिचा रहे हों, लेकिन मैं कहता हूं कि आप आज अगर इसमें एंटर कर सकते हैं, हो सकता है कि अगले 2-3 महीने या 6 महीने के लिए थोड़ा सा जो पॉज आ जाए या रुक जाए। डाउन मार्केट नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी अप जाएगा, काफ़ी पोटेंशियल है अभी। इन सारी चीज़ों को अगर हम टेबल पे रखें तो आने वाले टाइम में मैं देखता हूं कि आज से जब तक एयरपोर्ट बनेगा 2 से 3 साल के अंदर, तो प्राइजेस डबल या ट्रिपल हो जाएंगी। मैं आपको मेरा सबसे पुराना वीडियो आप देखिएगा जो मैंने 2020 में बनाया था, उसमें मैंने एक फोरकास्ट किया था कि 4 ईयर्स में 3 to 4 ईयर्स में प्राइस 2 to 3 टाइम्स हो सकते हैं। लेकिन मेरा फोरकास्ट थोड़ा गलत निकला क्योंकि वो से जल्दी हो गए। एक और फोरकास्ट हमने किया था सितंबर में जब फिल्म सिटी का लॉन्च हुआ था, उसके अराउंड किया था 500 मीटर के प्लॉट्स को देखे, तो वो फोरकास्ट काफ़ी सही निकला। आज 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स का आप एप्रिसिएशन देखिए। 5-6 फोरकास्ट हम जानबूझ के करते हैं और YouTube पे भी डालते हैं ताकि लोग रिलेट करें कि क्या हमने फोरकास्ट किया, और हम भी जानबूझ के आज हम फोरकास्ट करते हैं, देखते हैं उसके आगे क्या होगा। तो जितने पास्ट जो हमारे फोरकास्ट थे ऑलमोस्ट 99% वो सही निकले हैं, एटलीस्ट इन यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स को लेके। और जब हमसे डिस्कशन होता है, जो हमारे क्लाइंट्स हमसे मिलते हैं, उसमें 95% क्लाइंट्स जो होते हैं वो डिस्कशन करके हिचकिचा के रह जाते हैं। केवल 5% क्लाइंट ही ऐसे होते हैं जो डिसीज़न लेते हैं और प्लॉट्स लेके जाते हैं। ये वही 5% लोग हैं, लोगों जिनको रिटर्न्स आज मिला है, 3 गुना 4 गुना रिटर्न्स मिला है। काफ़ी लोग जो डिसीज़न नहीं ले पाए, उनके लिए भी अभी राइट टाइम है कि वो डिसीज़न ले सकते हैं। तो आइए और सारी बातें करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैंने 6 से पॉकेट आपको दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और होपफुली मैं जल्दी आगे के वीडियोस इस बार आपके लिए बनाऊंगा। इसी के साथ ही